भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी है ना वो इतनी खराब है। वो जिसको घर नहीं दे पाते ना, जिसको हटाना होता है तो क्या करते हैं ना, एक आजकल कार्ड चल रहा है देश में, हिंदू मुसलमान या बांग्लादेशी। क्या समझ हाँ। नेशनल मीडिया हमारी बाइट नहीं दिखाती, किस बात से घबराती है? इनके जितने अधिकारी है, गुलशन काबरी, गणपत, जितने भी है, चिराग गुप्ता, इन सब के खिलाफ कार्रवाई करे और इनके भ्रष्टाचार की इंक्वायरी बैठा है। इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, करना चाहिए हाईकोर्ट को। हमें इंक्रोचर दिख रहे क्यों? वो गलत नहीं है। अभी मैं कह रहा हूँ डीडी के अधिकारियों के घर के निरीक्षण करा लो, आधे से ज्यादा उनके घर बड़े होंगे। सबसे ज्यादा अवैध कब्जा डीडीए के अधिकारी करते हैं, लैंड माफिया। वो गरीब हैं जिन्होंने सालों से यहाँ रहते हैं और सालों में इन्होंने चुनकर एक तिनका चुनकर घर बनाया। आज क्यों ना ये भड़के, आज क्यों ना चिल्लाएं, आज ये दिल्ली सरकार पर आरोप क्यों ना लगाएं? देखिए सवाल तो बहुत सारे हैं, लोग क्यों ना करें। दिल्ली सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता दिल्ली सरकार में आई तो उन्होंने वादे कई किए। आज 102 दिन हो गए हैं, लोगों का कहना है 102 दिन में उन्होंने क्या करके दिखाया? दिल्ली बर्बाद कर दी, पूरी दिल्ली उजाड़ दी। गरीबों की कोई अहमियत नहीं है, गरीबों को खाना खाने तक का मोहलत नहीं दिया, उनको एक सामान उठाने की मोहलत नहीं दे रहे हैं। ये तो कहीं ये तो संविधान में भी है कि आप संविधान के तरीके से भी नहीं चल रहे हैं। कम से कम मोहलत देनी चाहिए, नोटिस लगाना चाहिए। आप कई ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां नोटिस तक नहीं लगाते और अवैध रूप से आप बुलडोजर एक्शन कर देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है इन गरीबों के साथ? अब इनकी कौन सुनेगा? इनका कहना है कि जब कांग्रेस सरकार थी उनके देन से हम यहाँ रह रहे थे, शीला दीक्षित की देन है, हम बसे हुए थे, यहाँ हम चैन से खा रहे थे, भूखे नहीं मर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिया। ये मेरे शब्द नहीं है, इस जनता के शब्द हैं। क्या मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक बात और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी है ना वो इतनी खराब है। वो जिसको घर नहीं दे पाते ना, जिसको हटाना होता है तो क्या करते हैं ना, एक आजकल कार्ड चल रहा है देश में, हिंदू मुसलमान या बांग्लादेशी। हाँ, वो एक कार्ड खेल देते अपने पॉलिटिकल टाइम पे कि भाई हमें वोट दो, हमें वोट दो। आज तक मैं बता रहा हूँ, रेखा गुप्ता जी आकर रियलिटी चेक करे, कितने हिंदू है, कौन है, कहाँ का है, कौन इंसान है जो इंडिया का है, कितनों ने वोट दिया, आके चेक कर ले, ये नहीं देख ले। मैं कह रहा हूँ घर नहीं देने की बारी आती बांग्लादेश। अभी मैं बता रहा हूँ, एक मिनट में, नेशनल मीडिया हमारी बाइट नहीं दिखाती, किस बात से घबराती है? सेकंड चीज, आप बाइट नहीं दिखा सकते, आप हमारे बारे में बता नहीं सकते। मैं प्लीज माफ कीजिए, क्योंकि मेरे माइंड में जो सवाल आ रहा है, एक आपने कहा ये जो कार्ड चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम बांग्लादेशी, आप जब वोट लेते हैं, जब आप सरकार बनाने जाते हैं, तब वो मुस्लिम कहाँ जाते हैं? बांग्लादेशी उनसे तब याद नहीं आता, तब उन्हें राशन कार्ड याद नहीं आता कार्ड है या नहीं है। तो कहते हैं आधार कार्ड से भी जाके देख के आओ, पर्ची है ना, स्लिप से भी जाओ देख के आओ। क्यों मांगते हैं ये लोग हमसे वोट? स्लिप से भी वोट दे देते हैं। हाँ दे देते हैं, वहाँ पर साइन करवा देते हैं। तब हिंदू कैसे देख के आओ तुम वोट? हम है ना, पता नहीं चलता हिंदू मुसलमान को। नहीं, तब ये नहीं देखते, वोट ले रहा है। मिलना चाहिए, मगर वोट मिलना चाहिए। एक बार बस कुर्सी पे बिठा दो, उसके बाद बताएंगे कि तुम क्या हो। इस बार जो गलती हुई वो होगी नहीं, 5 साल बाद फिर गिराएंगे। 14 साल से राशन कार्ड नहीं बना। ये राशन कार्ड कहाँ से देंगे? पहले मेरे को बताओ, केंद्र ने राज्य को कोटा नहीं दिया, राज्य ने एप्लीकेशन लेके अपने पास पेंडिंग रख ली। 14 साल से राशन कार्ड नहीं बना तो ये राशन कार्ड कहाँ से दिखाएंगे भाई? जो है वही तो दिखाएंगे। 15 साल हो गए, हाँ 14-15 साल हो गए, राशन कार्ड की अप्लाई नहीं हुई है। चीज बता दूं, राशन और इस घर का राशन कार्ड भी है। राशन कार्ड ना कोई आइडेंटिटी प्रूफ है, ना प्रूफ ऑफ रेजिडेंट है, तो उसको आधार बनाकर हमें बेघर कैसे कर सकते हो यार? देखिए बहुत ही बड़ा और बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, कैसे लोगों को बेघर करना। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट में उलझा रखा है हमें, कागजों के बहाने में उलझा रखा है। कागज सारे होते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं, 50% लोग हिम्मत हार के अपने गाँव चले जाते हैं। मगर हम नहीं हारेंगे मैडम,
हम सुप्रीम कोर्ट तक वेट कर रहे हैं, हम हाई कोर्ट के न्यायालय का भी वेट कर रहे हैं। मिलेगा नहीं। कितना लड़ेंगी आप? जब तक जान है तब तक जान है। ये बस सरकार किसकी है केंद्र में मैडम? कोई नहीं, लड़ते लड़ते मरी जाएंगे ना, और क्या है। वैसे भी तो मरी रहे हैं यहाँ पर मलबे में, कौन सा जिंदा है हम लोग। क्या कहना चाहिए आप? क्या कहना चाहेंगे इस पर? लड़ेंगी आप भी? हाँ, क्यों नहीं लड़ेंगे। शुरू से हम यहीं भी बचपन हमारा निकला है तो हम लड़ेंगे। एक घर उजड़ने की तकलीफ शायद पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में होती है, क्योंकि महिलाएं ना बड़े संजोग से एकदम एक एक चीज को सजाकर घर बनाती हैं। पुरुष मकान बना देते हैं और महिलाएं उसे घर बनाती हैं, लेकिन पलक झपकते उसे बर्बाद कर दिया जाता है। तो महिला हो या पुरुष हो, दोनों की बराबर मेहनत रहती है। मैम किस तरीके से वो लोग अपने घर को बसाते हैं। मैं धर्मेश शर्मा जी, जस्टिस धर्मेश शर्मा जी, आपकी रिटायरमेंट हो रही है। आपके एक आदेश ने, आपने डेमोलिशन के लिए नहीं कहा था, आपने ये भी नहीं बोला था कि आप इनको नोटिस दो, परंतु इस तरीके का व्यवहार हुआ। आपकी 8 जून तक न्यायालय में ड्यूटी है, आपको फेयरवेल मिल चुका है, लोगों ने अच्छी विशेष दी है। क्या आप अपने जाते टाइम इस तरीके से गरीबों का हाल होगा? क्या आप टीडीए से सवाल पूछेंगे? आप आज भी न्यायालय में, जस्टिस धर्मेश शर्मा जी देखिए इस अन्याय को, इनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए, सो मोटो लीजिए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, बिना पिटीशन फाइल करे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले सकता है। सो मोटो की कार्रवाई करिए और इन सब के ऊपर कार्रवाई करिए। और मैं कह रहा हूँ हमारे कंटेम्प्ट केस पे कार्रवाई करिए। अगर आप न्यायालय में हिम्मत है, न्यायालय कहता है मैं संवैधानिक काम से चलता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट पे चलता हूँ, मैं आधारों पे चलता हूँ, तो डीडी का अधिकार करिए, कार्रवाई करिए। बिल्कुल सही है। मैं जानना चाहती हूँ सबसे, संविधान में लिखा हुआ कानून है तो ऐसा ही करना चाहिए। और रेखा गुप्ता जी क्या से भी आज आग्रह, का संविधान में ऐसा कानून है ही नहीं। युवा, संविधान में ऐसा कानून है ही नहीं। संविधान में ऐसा कानून है ही नहीं कि किसी गज उड़ा के आदमी को भगा दे। कोई कानून नहीं संविधान में, कोई कहीं लिखे नहीं लिखा हुआ कि हाँ किसी का आदमी का बसावा घर उसको उजाड़ते। और ये संविधान ये घर ना किसी का खुद का बनाया नहीं, गवर्नमेंट का। ये आदमी अपने पाई कांग्रेस के राज बनाया खुद से। आज अगर राहुल गांधी अगर होते ना यहाँ पे, राहुल गांधी तो इस चीज को समझते अभी खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये रेखा गुप्ता ही है कि हाँ जिसको मकान मिलेगा जब तक खाली नहीं होगा। आज मेरा भाई, आज हम रोड पे आ गए, ये मकान टूट गया। कहाँ है रेखा गुप्ता? दिखा सकते कैमरा पर। और ऐसा संविधान, मैं रेखा गुप्ता से ये चाहता हूँ कि संविधान दिखाए मेरे को ऐसा कि ऐसे एक नोटिस पे एक परिवार बर्बाद हो जाए। और एक बिना नोटिस जो भी है, लेकिन एक परिवार बर्बाद करने के लिए लाखों की पुलिस आ रही है, करोड़ों की पुलिस आ रही है। एक एक पुलिस की सैलरी कम से कम लाखों रुपए होगी। एक परिवार बर्बाद करने के लिए करोड़ों की पुलिस आ रही है, यहाँ पे फौज आ रही है। उस पुलिस वाले से पूछा रेखा गुप्ता से कि हाँ बोल रही कि रेखा गुप्ता कि हाँ कि हम देंगे, जब तक देंगे जब तक हटाएंगे नहीं। चलिए मैं ऊपर जा रही हूँ जहाँ पर एक बात और बोल दूँ, ये गरीबों के सरकार नहीं है, ये गरीबों के लिए हित के लिए काम नहीं करना है, ये गरीबों को हटाने आई है, गरीबों को मिटाने आई है। आज मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी, आपको भी हमने आपके रिप्रेजेंटेटिव को भी कई बार बोला है, एक बार आइए तो जरूर, सुनिए तो हमारे दर्द के लिए। आप तो जहाँ मर्जी चले जाते हैं, कभी कैंपस पहुँच जाते हैं, कभी आइए हमारी भी दुख सुन लीजिए, हम भी बैठना चाहते हैं। देखिए राहुल गांधी पार्लियामेंट में हमारे मुद्दे उठाइए। लास्ट ऑप्शन जिनके परिवार ने इनको बसाया था, आज उन्हीं के पुत्र से ये आग्रह कर रहे हैं कि आप आइए, आप यहाँ कर देखिए। राहुल गांधी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी हालात देखिए क्या हुआ है, जो आपकी सरकार में हमें रहने की जगह, खाने की रोजगार सब मिला था। मैं वहाँ ले चलती हूँ आपको जहाँ वो तो बिल्कुल लटका दिया है। आ जाओ दो पावा तोड़ दिया, 2 पावा टंगा है, तो गिर गया पाइप। हाँ देखो कैसे गिरेगा। ये देख सकते हैं घर की हालत, इस घर को बनाने में सालों लग गए होंगे और कितना कर्जा दिया होगा, और कितनी मशक्कत से घर बना होगा। आप नजर डालिए।
सामान निकालने दे दिए। ये आप निकाल लेते हैं। आधा तोड़ दिया, आधा नहीं। बुलाओ एक मिनट उनको बुलाना। उन्हीं को बुला लो ना। सारा टूट गया, बताओ 2 पाव खड़ा हुआ, बताओ। मौका भी नहीं दिया, खाली 2 पाव खड़ा हुआ, इधर किसी को पता नहीं किधर है। इसको ऐसे कर दिया है। अब इसमें बराबर में स्कूल है, बच्चे आएंगे, कुछ हादसा होगा, इसकी जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार इसका सरकार लेगी इसकी जिम्मेदारी। कहाँ? वही पता लेगी इसकी जिम्मेदारी। और हादसा अगर होता है तो 2 पैरों पर टंगा हुआ, नीचे से उड़ा दिया, ऊपर से माले टंगे पड़े हैं। कैमरा उठा के देखिए एक बार। मतलब थोड़ी आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी थोड़ा जूम करके दिखाएं कि जैसे जैसे जो सामान जो का तो है, हर चीज वैसे की वैसी है, निकालने की कोई अनुमति नहीं दी गई। आप देख सकते हैं इनकी हालत देखिए। इन्होंने बोला मेरे पास कोई खाने वाला आदमी नहीं है, मुझे टाइम तो 1 घंटे का भी टाइम नहीं दिया, डिजाइन का घर गिरा दिया। चलिए मैं इनसे बात करती हूँ। सर देखिए आपकी स्थिति आपकी हालत देख पा रही हूँ मैं। क्या कहना चाहिए? नहीं बोल पाएंगे आप। देखिए ऐसे में क्या ही बोलेंगे, जिसका बसा बसाया घर पलक झपकते उजाड़ दिया गया हो, उसको मौका नहीं दिया गया होगा कि आप सामान भी निकाल लीजिए। और पहले ही वो आप देख सकते हैं इनका एक्सीडेंट हो रखा है, उन्हें चोट लगी है, वो कैसे बोलेंगे और किस उम्मीद में बोलेंगे? और हमसे बोलकर मिल भी क्या जाएगा? ये तो उनका कहना होगा, मन मन में उनके सवाल होंगे कि हमसे बोलकर उन्हें क्या मिलेगा? घर तो उजाड़ दिया गया है। ये रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम क्या कर रही है? ये है दिल्ली, देश की राजधानी, जहां आज गरीब तिल तिल मर रहा है, आज परेशान है, हर किसी को डर है कि कहीं हमारा घर न चला जाए। आप देख सकते हैं यहाँ की महिलाओं की हालत, इस घर की हालत। ये वो व्यक्ति है जिसका घर उजाड़ दिया गया। आप चारों तरफ देख सकते हैं खंडर बना दिया। देखिए इस खबर में तो मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकती, लेकिन जितना भी मैंने आपको दिखाया और बताया उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और कितने लोगों की बारी है। एक के साथ और एक बार आप एक चीज़ देखिए, इनके परिवार में कोई भी नहीं है इस टाइम और इनका घर उजाड़ दिया गया। ये अकेले बुजुर्ग क्या करेंगे? आज ये मीडिया पे भरोसा नहीं दिखा पा रहे हैं। आज सारे लोग इनके वो साथ कैसे दिखाया? आप इतनी धूप में खुद देखो, वो अपने पोता पोती को लेके बैठे, वो कभी विश्वास कर सकते हैं किसी पे? चाहे मीडिया हो, चाहे नेता हो, कोई भी हो, अब उनके अंदर हिम्मत नहीं है वो विश्वास करे किसी पे। और देखिए एक चीज़ और मैं दिखाती हूँ आपको, इधर आइए कैमरा पर्सन। ये देखिए खाने पीने का सामान, देखिए आप देखिए खाने पीने का सामान भी अंदर ही दफन कर दिया। पूरा सामान दफन कर चुका है। खाने पीने की चीजें तो निकालने देते, कम से कम मासूम बच्चों पर तो रहम खाते। क्या मासूम बच्चों पर भी रहम नहीं है? ये दिल्ली पुलिस है हमारी, जो पूरे देश में जानी जाती है। इन गरीबों को उजाड़ने के लिए फोर्स आ जाती है, दिल्ली पुलिस की पूरी फोर्स आ जाती है, लेकिन आज गरीब के साथ कोई नहीं खड़ा है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कह पाऊंगी आपसे। आप खुद देखिए इस वीडियो के जरिए, हर दिन मैं आपको नई स्टोरी दिखाती हूँ। दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, DDA हाय हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, DDA हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, भ्रष्टाचार पुलिस हाय हाय, रिश्वतखोर पुलिस हाय हाय, DDA हाय हाय, भ्रष्टाचार DDA हाय हाय, रिश्वतखोर DDA हाय हाय। हम आप लोगों को माफ नहीं करेंगे, गरीबों की हाई लगेगी। सही कहते हैं, गरीब तुम्हारे बच्चे लंगड़े लूले पहले होंगे, गरीबों की हाई लगेगी दिल्ली पुलिस और DDA। देख लो, ऊपर वाले के पास देर है, अंधेर नहीं है, जल्दी ही जवाब मिलेगा। हाई कोर्ट रिलीफ देना दे, मगर इससे ऊपर भी एक भगवान बैठा है, एक जस्टिस बैठा हुआ है, वो वहाँ से रिलीफ देगा। ऐसा रिलीफ देगा इस धरती पे कि तुम्हारे न्यायालय हिल जाएंगे, तुम्हारा सिस्टम हिल जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।